हाय, गुड इवनिंग। मार्केट आज गिर गया। वैसे एक्सपेक्टेशन थी काफी दिनों से, बट एक्सपेक्टेशन रखने से क्या होगा? क्या हमने पोजीशन को जीरो कर दिया? क्या हमने पोजीशन को कम किया था? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नहीं, क्योंकि मार्केट इतना हीटेड था, इतना पॉजिटिविटी था मार्केट के अंदर में कि थोड़ा बहुत पोजीशन स्क्वायर अप हुआ था, बट लार्जली आई थिंक वी ऑल आर इन्वेस्टेड इन मार्केट। और मैं कहूँ, इसमें कुछ खराबी नहीं है, बिकॉज अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है और एक टाइम फ्रेम लेके किया है, तो इस तरह की वॉलेटिलिटी से तो हमको झुलझना ही पड़ेगा, है ना? तो मार्केट क्यों गिरा, ये क्वेश्चन है सबके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया जो मार्केट गिर गया? क्या कोई न्यूज आ गई, कोई खबर आ गई जिसके कारण मार्केट गिर गया? वेल, सुनने में ये आ रहा है कि जो बाहर के एफआईज है, दिसंबर एंड का समय आ गया है, तो शायद उनको थोड़ा स्क्वायर अप करना होगा, स्पेशली जो मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रखे हैं एफआईज, उनको थोड़ा पोजिशन स्क्वायर अप करना है, इसीलिए वो स्क्वायर अप करने आ जा गए। वैसे मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास ये डेटा नहीं है, मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है जो मुझे बताएगा कि एक्चुअल में क्या एफआईज बेचें कि एक प्रॉफिट बुकिंग का राउंड बड़े लेवल पे बड़े लोगों ने किया है, ये पता नहीं है। क्योंकि एफआईज का नाम तो आप यूज कर सकते हैं, वहां कोई क्वेश्चन नहीं करेगा आपको, बट जो बड़े लोग हैं, जो जिनको आप ऑपरेटर कह सकते हैं, हो सकता है कि उनका चाल हो, उनका एक काम करने का तरीका हो। नॉनदलेस बताना बहुत मुश्किल है, ये सब गेसवर्क है, और हम सब अपने अपने तरीके से गेसवर्क कर सकते हैं। तो लेट्स फिगर आउट ये जो मार्केट में फॉल आया उसमें हुआ क्या आज, एंड लेट अस ट्राई टू गेस कि आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है। अल्टीमेटली है तो गेसवर्क ही ना, कोशिश ही कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, वीडियो अपना बंद कर देता हूँ। ये वीडियो रहने दूं क्या? चलिए वीडियो रहने देते हैं, स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ मार्केट के अंदर में और क्या हो सकता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द मार्केट। सो ये निफ्टी 50 आज 1.4% डाउन है। बैंक निफ्टी 0.9%, मतलब बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, बट आज जो कार्नेज हुआ है वो है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर में, ऑलराइट, जो कि काफी हद तक ओवरबॉट थे ही, काफी तेजी में थे, और हम सबने पैसा बनाया ना। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि हमने पैसा नहीं बनाया। इनफैक्ट मैंने मार्केट खत्म होते ही मेरे स्टॉकेज क्लब मेंबर्स को ये बात बोली कि देखो, जो भी रैली होती है ना, बड़ी रैली, इसमें हम कुछ भी पैसा कमाते हैं तो उसका 20% हमको मार्केट को वापस देना ही पड़ेगा, कमाई का, कैपिटल का नहीं। तो वो आज का दिन था जहां हमने मार्केट को पैसा दिया। किसी ने ज्यादा दे दिया, किसी ने कम दे दिया, तो ये रहेगा ही। अगर आप इस तरह का माइंडसेट को नहीं झेल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मार्केट आपके लिए नहीं है ना। ये चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया, दुनिया में कुछ हुआ है क्या? देखिए, दुनिया में कुछ भी होगा ना तो ये बताएगा डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स बता रहा है क्या? नहीं बता रहा। डॉलर इंडेक्स बोल रहा है भाई मैं तो वही हूँ तुम लोग अपने आप ऊपर जाते हो नीचे आते हो, अब मेरे से मेरा कोई लेना देना नहीं है तुमसे। तो मार्केट जो है, ये इतना बड़ा कैंडल आज बनाया है ना निफ्टी ने। तो ये इतने दिन का जो तेजी यहाँ पर आया था, एक लास्ट दिन एक इंडिकेशन दिया था इसने, लेकिन देखिए इंडिकेशन जितना भी दे दे, बहुत मुश्किल है इस तरह के मार्केट के अंदर में एक कैश मार्केट की पोजीशन को स्क्वायर अप करना। हाँ, शॉर्ट पोजीशन नया बिल्डअप हो सकता है, इंडेक्स के अंदर में पोजीशन बिल्ड किया जा सकता था, बट ऑब्वियसली कैश मार्केट में बेचना ऊपर के लेवल पे बहुत डिफिकल्ट है। तो ये दिन जो था 14 दिसंबर का जो लो था 21074, और आज का जो लो है 21087, तो आप देखिए मोटा मोटी इस लो के आसपास में मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो क्या ये मार्केट यहाँ से फॉलो ऑन सपोर्ट लेगा? क्या यहाँ से वापस से रैली चालू हो जाएगी? देखिए, पहला कैंडल जब इस तरह का बड़ा बनता है ना, तो डेफिनेटली कमजोर लोग निकलते हैं, और जब कमजोर लोग निकलते हैं तो थोड़ा टाइम तक मार्केट नर्वस रहता है। तो ये नर्वस मार्केट लेवल होगा। यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट तभी होगा जब कोई बड़े आदमी को लगेगा वापस से कि अरे घुसो घुसो घुसो, ये तो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो ये आएगा, उसका भी समय आएगा। तो मार्केट ब्रेथ का अगर हम लोग स्टडी करें ना, जो कल भी स्टडी हुई थी, रोज ही स्टडी करते हैं मार्केट ब्रेथ को, स्टॉकेज ने मार्केट ब्रेथ का हमको इतना जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि अब बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास तो डेटा ही नहीं है, स्टडी नहीं कर सकते, है ना। तो मार्केट ब्रेथ का अगर हम स्टडी करें तो देखो, इतना ऐसा मार्केट ब्रेथ था कल तक, 100% स्टॉक, 98% स्टॉक, तो ऑलरेडी मार्केट ब्रेथ जो है वो काफी ज्यादा ओवरबॉट हो गया था, और जो ब्रॉडर मार्केट ब्रेथ है वो भी 90% के करीब आ गया था। तो ड्यू तो था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेलिंग ड्यू तो था। अब प्रश्न ये है कि क्या यहाँ से और फॉलो ऑन सेलिंग आएगी और मार्केट यहाँ आएगा, 20,300 के करीब आएगा, या मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा? देखिए, इस पे डिपेंड करता है कि ये जो लो है ना यहाँ का, ये जो लो आज बना है 21,087 का, या 21087 इंग्लिश में, तो अगर ये तोड़ दिया
तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर में एक अच्छा खासा प्रेशर आएगा, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है मार्केट का यह होगा। मेरे को लगता है ये जो गैप है क्रिएटेड है ना, ये बड़े लोगों को ये गैप पसंद नहीं आया। हो सकता है कि ये गैप फिल करने के लिए मार्केट वापस आए, विच इज अराउंड 20,200, बट बताना बहुत मुश्किल है। अगेन इट्स अ गेस वर्क विच वी ऑल आर डूइंग। तो करना क्या है, ये देखिए, ये ब्रॉडर मार्केट का व्यू मैं इस तरह से बनाता हूँ। 75 मिनट्स का चार्ट है, तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, और ये मिड कैप और स्मॉल कैप। बैंक निफ्टी कोशिश बहुत कर रहा था कि उतना ना गिरे जितना निफ्टी गिरे। इनफैक्ट अगर आप बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस देखोगे आज निफ्टी के मुकाबले, तो वो रिलेटिवली कम गिरा है। तो बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमको बचा सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहां से रिकवर कर गया, तो हो सकता है कि निफ्टी के अंदर में वापस से बाइंग जनरेट हो जाए। नहीं तो सेल ऑन राइज मार्केट अभी आज के रेट में हो चुका है। स्टॉक्स में अगर आपने पोजीशन बना रखा है, तो आप क्या करें? देखिए, स्टॉक्स तो बहुत सिंपल सा बात है, आपका फ्रेमवर्क क्या बोलता है। अगर आपका फ्रेमवर्क बोलता है बेचना है, तो बेच दो। अगर आपका फ्रेमवर्क बोलता है रखना है, तो रख दो। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज एक सीडीएसएल ये स्टॉक है, इसमें सपोज आपने पोजीशन बना रखी है, और वो लॉन्गर स्विंग है, मीडियम टर्म स्विंग है, मतलब आपने इसको सोचा था 3-4 महीने के लिए पोजीशन बनाएंगे। तो ये 1 वीक और डेली चार्ट के अंदर में अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं आया है कि आप इसको बेचें, राइट। लेकिन अगर आप डिस्प्रेशन हो जाएंगे, तो आप बेच देंगे। अब यही मैं छोटे अवधि में देखूं, छोटी अवधि में क्या हो रहा है, छोटी अवधि के अंदर में यहाँ पर सेल आ गया है, तो इसका मतलब आपने ये जो लो है इसको तोड़ते यहाँ पर स्टॉक को बेच दिया होगा। तो आप किस पर्पस के लिए आए थे, वो बहुत जरूरी है जानना। अगर आप छोटी अवधि के लिए आए थे, तो आप बेच दीजिए। अगर आप मीडियम अवधि के लिए आए थे, तब आप मच बेचिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म अवधि के लिए आए थे, मतलब आप चाह रहे थे मैं 5-6 महीने के लिए आराम से पोजीशन बिल्ड करूं, मैं बड़ा स्टॉप लॉस में बड़ा टेक प्रॉफिट लेने में इंटरेस्टेड हूं, तब तो अभी कोई रीजन ही नहीं है आपको बेचने के लिए, क्योंकि सब चीज स्टॉक के अंदर में भी ठीक है, करेक्शन होगा होगा, वापस से चलेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट में क्या करने आए हैं। और वीडियो गेम तो खेलने नहीं आए ना? हाँ, क्योंकि वीडियो गेम भी चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मार्केट में आप क्या करना है उस पर डिपेंड करता है। तो उसी के आधार पे आप अपना स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मार्केट करेक्शन हुआ है, कोई बात नहीं, होगा। जो गिरता है वो बढ़ता है, जो बढ़ता है वो गिरता है, ये तो साधारण सी बात है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या पर्पस के लिए हैं यहाँ पे, और क्या वो पर्पस में एक्चुअल में ट्रूली एक पर्पस है, या आप फ्री राइडर की तरह बस यहाँ घूमने आए हैं। ऑलराइट, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, और ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। दिसंबर एंड आ गया, ठंड है, इतनी मजेदार है, एंजॉय कीजिए। और पैसे अगर लग रहे हैं और नींद नहीं आ रही है, तो हल्का फुल्का पोजीशन स्क्वायर अप कर लीजिए, ताकि कम से कम रात को नींद तो आए, है ना? चलिए, गुड नाइट, टेक केयर।